नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। और आज महाभारत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर सामने आई, जहां अमित शाह भी उतरे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रचार पे उतरे। और आज महाभारत में मैं कह रही हूं कि अखिलेश पहुंचे घर, अमित शाह घर घर। और ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी की सियासत अब धरातल पर उतर चुकी है, क्योंकि पहले चरण की उम्मीदवारी लॉक हो चुकी है। बीजेपी ने देश भर से अपने महारथियों को बुला लिया है, जो पश्चिमी यूपी में पड़ाव डाल चुके हैं। एक तरफ अखिलेश यादव चुनाव लड़ने घर पहुंचे हैं, तो अमित शाह घर घर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं। सपा ने आज औपचारिक तौर पर कह दिया कि अखिलेश करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने इस बात का ऐलान किया। वहीं अमित शाह के घर घर जाकर प्रचार करने पर अखिलेश बोले कि वो साइकिल से घर घर जाएंगे। इस बीच पश्चिमी यूपी की किलेबंदी के लिए अमित शाह ने कैराना में गलियों की खाक छानना शुरू कर दिया है। कैराना से बीजेपी ने मृगांका सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जो कि बीजेपी के दिग्गज नेता दिवंगत हुकुम सिंह की बेटी हैं। वही हुकुम सिंह जिन्होंने कैराना पलायन का मुद्दा उठाकर और लिस्ट जारी कर देश की सियासत में उबाल ला दिया था। उस कैराना में गृह मंत्री अमित शाह एक आम कार्यकर्ता की तरह पर्चे बांटते और घर घर जाकर बीजेपी को वोट देने की अपील करते नजर आए। ये तस्वीरें देखिए आप। इस दौरान उन्होंने पलायन की पीड़ा झेलने वालों से मुलाकात की, उनका दर्द जाना। दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिमी यूपी में संगठनात्मक बैठकें की। बिजनौर में कार्यकर्ताओं के साथ जाकर उन्होंने मुलाकात की और खुद योगी आदित्यनाथ अपने विधायकों के लिए वोट मांगने निकल पड़े। सीएम योगी अलीगढ़ गए, बुलंदशहर में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए समर्थन में घर जाकर उन्होंने वोट मांगे। तो आज ऐसा लग रहा था कि घर घर तो पहुंच रहे हैं बीजेपी के नेता, और अखिलेश यादव अपने घर यानी मैनपुरी पहुंच गए, क्योंकि वहां से औपचारिक ऐलान हो गया उनके चुनाव लड़ने का। और आज महाभारत में मैं कह रही हूं कि पश्चिम का पैमाना कैराना ही क्यों ठिकाना। बीजेपी के तीन दिग्गज पश्चिम के 3 अलग अलग जगहों पर प्रचार कर रहे थे, लेकिन सबकी नजरें कैराना पर टिकी हुई थी। कैराना वो शामली जिले का शहर जो शहर से ज्यादा मसला बन गया। आज वहां सियासत, राजनीति का एक लिटमस टेस्ट जारी है। शुरुआत बीजेपी ने पश्चिमी यूपी से ही की, क्योंकि चुनाव चरणों का चक्र यहां से ही चलना शुरू हो रहा है। पश्चिमी यूपी अपने आप में एक प्रदेश होने की कुव्वत रखता है। ऐसा मैं इसलिए कहती हूं क्योंकि ये एक सीमित क्षेत्र नहीं, बल्कि अलग अलग राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समीकरणों को समेटे हुए है। यहां का राजनीतिक रुख किसी को भी उठाने और गिराने का मादा रखता है। यहां पर धर्म भी एक मुद्दा है, जाति भी। यहां पर किसान भी मुद्दा है, नौजवान भी। यहां गन्ना भी मुद्दा है, चीनी मिल भी। यहां गंगा भी मुद्दा है और यमुना भी। पलायन भी, रोजगार भी। और आज ये राजनीति की प्रयोगशाला बना हुआ है। यहां सबसे बड़ी परीक्षा सपा आरएलडी गठबंधन की है, तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन की काट खोजती बीजेपी की। 2017 में यहां विपक्ष का लगभग सफाया करने वाली बीजेपी पर अब उन सीटों को बचाने और सपा और आरएलडी गठजोड़ को सफल होने से रोकने की कड़ी चुनौती है। यही गूढ़ वजह है कि पश्चिम का सियासी पैमाना कैराना बना बीजेपी का पहला ठिकाना। आज महाभारत में मैं बोल रही हूं कि सालों बाद भी पश्चिम में मुद्दा जिंदा है क्या। कई बार वक्त बीत जाता है, लेकिन जख्म हरे रहते हैं। भर भी जाते हैं तो सियासी मुद्दा बन जाते हैं और फिर तरोताजा भी हो जाते हैं, चाहे मुजफ्फरनगर हो या फिर कैराना हो। बीजेपी ने विपक्ष के किसान कार्ड का जवाब कैराना से देना शुरू कर दिया है। सीएम योगी का आज यह कहना कि कैराना को कश्मीर बनाने की साजिश थी। गृह मंत्री अमित शाह का कैराना में पलायन पीड़ितों से मुलाकात करना, ये वही चुनावी दांव है जो पश्चिम में बीजेपी का बेड़ा पार करा भी सकता है। यानी सालों बाद भी यूपी में कैराना और मुजफ्फरनगर का मुद्दा जिंदा है, और इसे झाड़ पोंछ कर पेश करने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही। पश्चिमी यूपी में योगी का बार बार दंगा मुक्त प्रदेश, सपा मुक्त प्रदेश कहना, दंगे की आग में झोंकने का आरोप लगाना, दंगा आरोपियों को टिकट देने का आरोप लगाना, ये वही दांव है जो पश्चिम में किसान आंदोलन, सपा आरएलडी गठबंधन की काट हो सकता है क्या। और आज महाभारत में गठबंधन में खींचतान बीजेपी की जान में जान लाया है क्या। यह मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जाटलैंड में खुद अमित शाह का कमान संभालने और एक खास जगह से एंट्री लेने के पीछे अहम वजह है। सपा आरएलडी में मची खींचतान, दोनों के कथित वोट बैंक में भी खींचतान, समर्थकों में भी।
एकजुट करने की कोशिश में दरार डालने खुद अमित शाह निकल पड़े हैं। सपा आरएलडी को ऐसा लगा कि 9 साल बाद अब पश्चिमी यूपी में मुजफ्फरनगर दंगा कोई खास मुद्दा नहीं बनेगा, लेकिन अब यह बात गलत होती दिख रही है। यह टीस फिर से उठ रही है और सपा आरएलडी गठबंधन के जाट मुस्लिम समीकरण की दीवार सी बनती दिख रही है। दोनों वर्गों को साथ लाना मुश्किल नजर आ रहा है। सपा आरएलडी की पहली लिस्ट में मुस्लिम उम्मीदवारों को लेकर जो माहौल बना और जो संदेश गया, उसके बाद गठबंधन एक डैमेज कंट्रोल में जुट गया है। आलम यह कि आरएलडी तो छोड़िए, समाजवादी पार्टी ने भी मुजफ्फरनगर की 6 में से एक भी सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की हिम्मत नहीं जुटाई। संकट सीधे तौर पर हिंदू वोट के छिटकने का था, यानी टीस अभी भी बाकी है। और रही बात जाट वोटों पर दावेदारी की, तो आरएलडी की खुद की पारंपरिक सीटों पर मचा घमासान इसकी कलई खोल रहा है। छपरौली में उम्मीदवार बदलना पड़ा, सिवाल खास में खूब उठापटक हुई और माठ सीट पे जो कुछ हुआ, दोनों पार्टियों ने उम्मीदवार उतार दिए, वो सबने देखा। माठ वो सीट है जहां से खुद जयंत विधायक रहे हैं। सपा आरएलडी के कुछ टिकट विवादित नेताओं को जाने से भी बीजेपी को मनोवैज्ञानिक बढ़त मिली है। एक सीट तो यही है कैराना, जहां पर आज अमित शाह उतरे हैं डोर टू डोर कैंपेन के लिए। यहां गठबंधन की पहली लिस्ट के पहले ही उम्मीदवार को जेल जाना पड़ गया। मजबूरन सपा को उम्मीदवार बदलना पड़ा और आज वहीं अमित शाह सबसे पहले प्रचार करने पहुंच गए। नाहिद हसन के चलते कैराना के आसपास के क्षेत्रों में सपा की मुस्लिम हितैषी वाली छवि जाट वोटरों को सोचने पर मजबूर कर रही है क्या? यह भी एक वजह है क्या कि अमित शाह कैराना से ही प्रचार अभियान की शुरुआत में जुट गए? ऐसे में गठबंधन की खींचतान क्या फिर से कराएगी नुकसान? आज महाभारत में पूछ रही हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव आगामी विधानसभा चुनाव में मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। क्या समाजवादी पार्टी भी पूरी तैयार है डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए और एक साइकिल चला करके कैंपेन करने। पश्चिम यूपी के कैराना नगर से घर घर जाकर मृगांका सिंह का प्रचार करने की शुरुआत करी। जो लोग प्रदेश में कैराना के माध्यम से कश्मीर बनाने की ओर का सपना देख रहे थे, हमने उनको बोल दिया कि अब कश्मीर भी देश का स्वर्ग बन रहा है। दुकान खोलने के लिए निकले और उसमें लेटर निकला, किसी पे 25 लाख की रंगदारी, किसी पे 1 करोड़ की रंगदारी, कौन दे देगा? तो योगी सरकार ऐसी आई, इतनी कड़वी सरकार आई कि उसने सब गुंडों को ही मिट्टी में मिला दिया है। 100% माहौल बदल गया है। 0 टॉलरेंस पे काम करा है योगी जी। आगे भी ऐसी सरकार चाहिए। सुरक्षा और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य किसी ने क्या? भारतीय जनता पार्टी ने किया। मुझे लग रहा है कि मेरे पिता आ रहे हैं मेरे घर में पूछने के लिए कि बेटा क्या हुआ था। कैराना है जहां पहले से लोग पलायन कर रहे। योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। और मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दूं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि एसपी की सूची में दंगाई और हिस्ट्री शीटर्स का बोलबाला है। बड़ा आरोप योगी आदित्यनाथ का, वो कह रहे हैं कि जो सपा की सूची है उसमें हिस्ट्री शीटर नजर आते हैं, दंगाई नजर आते हैं, सूची में सपा की सोच झलकती है, कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जो खुद आज डोर टू डोर कैंपेन के लिए उतरे, तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ इसी तरह की तस्वीरें आज गृह मंत्री अमित शाह की आई, वो कैराना में थे। और देखिए योगी आदित्यनाथ कैसे आज बुलंदशहर पहुंचे और वहां पर उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया, घर घर जाकर बीजेपी के लिए उन्होंने वोट मांगे, अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। मैं सीधे कैराना का रुख कर रही हूं, मेरे सहयोगी अखिलेश राय मेरे साथ जुड़ रहे हैं और अखिलेश जी से मैं पूछूंगी, अखिलेश जरा बताइए, जिन लोगों से आज मिले हैं अमित शाह तो घर घर पहुंचे हैं, लेकिन 2022 में घर कौन आ रहा है, योगी या फिर अखिलेश यादव? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस सवाल को मैं पूछता हूं, मैं उन लोगों से जानना चाहता हूं, ये पीड़ित परिवार हैं जिनसे इसी परिवार से मिलने गृह मंत्री अमित शाह आए थे और इसी परिवार को भरोसा देकर गए हैं और सुरक्षा का भरोसा, 5 साल से सुरक्षा मिल रही थी। मैडम आप बताइए कि ये सुरक्षा मिली है तो इसके लिए योगी जी की को कैसे देखती हैं आप? योगी जी को कैसे देखती हैं? योगी जी काफी महान पुरुष हैं और काफी सॉलिड भी हैं। मतलब कि कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि एक तो ये पार्टी की तरफ से बिना वजह की बातें उठाई गई थी, तो इस मामले पर लोग योगी को पसंद करेंगे या अखिलेश को? योगी को। योगी जी को, हाँ जी। क्योंकि उन्होंने 5 साल तक आपको सुरक्षा देकर दिखाया है। हाँ जी, उन्होंने करके दिखाया है। आप सर बताइए कि किस तरह से
इसको देखते हैं आप, जो सुरक्षा का मुद्दा है पार्टी का, उसको आप कैसे देखते हैं कि क्या इस मामले पर क्या सपा को भी वोट जाएगा? देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे बीजेपी ने सुरक्षा दी है उत्तर प्रदेश को, ऐसी सुरक्षा तो किसी गवर्नमेंट में नहीं रही और उत्पीड़न ही होता था। कभी इधर हो रहा है, कभी किसी का हो रहा है। हमारे साथ भी बड़ा जबरदस्त हुआ कि हम लोगों को पलायन करके कैराना छोड़ के जाना। समाजवादी पार्टी की सरकार में आपको कैसी? समाजवादी पार्टी की सरकार में यही रहता था, कभी कोई आ रहा है बदमाश, कभी कोई शराब पी के बदतमीजी करता था और शहर में भी असुरक्षा का माहौल रहता था। तो ऐसे मुद्दे में आप यंग हैं, यूथ हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूथ जो है हमारे साथ है, लेकिन ये आज जो ये सुरक्षा का मुद्दा कैराना में है, इसको लेकर के क्या आप यूथ हैं, आप कैसे देखते हैं? मैं इसको इस तरीके से देखता हूं, जब मेरा परिवार सुरक्षित नहीं है तो कोई भी विकास रहे लोगों से, कैराना से वो लोग जो जुड़े हैं, जिन लोगों से आज अमित शाह ने मुलाकात की, और एक बात बिल्कुल साफ है कि यहां पर अमित शाह किस तरह से पहुंचे हैं लोगों के बीच और बीजेपी के लिए वोट मांगने की जो कोशिश है वो ऐसा लग रहा है सफल भी होती नजर आ रही। जितनी आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बड़ी खबर एक बार दिखा देती हूं अपने दर्शकों को। जो बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, हमारे सहयोगी अनन्या ने ये बड़ी खबर दी है। सुप्रीम कोर्ट में आजम खान की अर्जी, सुप्रीम कोर्ट में आजम खान ने अर्जी दायर की है कि उन्हें चुनाव प्रचार के लिए इजाजत दी जाए। चुनाव प्रचार के लिए उन्होंने इजाजत मांगी है। फिलहाल जेल में बंद है आजम खान और उन्होंने इंटरिम रिलीफ मांगी है, यानी कि उन्हें आंतरिक राहत दी जाए, उन्हें जमानत दी जाए जिससे वो बाहर आ सके और चुनाव प्रचार कर सके। चुनाव प्रचार के लिए आजम खान ने जमानत की अर्जी लगाई है, इंटरिम रिलीफ की अर्जी लगाई है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। आजम खान जो कि जेल में है, आजम खान जो कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और वो अभी पार्टी के लिए प्रचार करना चाह रहे हैं, और इसीलिए जो खबर बड़ी आ रही है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है आजम खान ने, और आजम खान चाह रहे हैं कि उन्हें चुनाव प्रचार के लिए बाहर आने दिया जाए, यानी बाहर आए और वो समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर पाए। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। और आज आजम खान की अर्जी आई है। आजम खान अगर बाहर आते हैं, उन्हें जमानत मिलती है, वो चुनाव प्रचार में जुटते हैं, तो क्या इस पूरे चुनाव में एक ध्रुवीकरण का माहौल पैदा होगा, ये भी मैं पूछ रही हूं। दूसरी तरफ से लगातार बीजेपी और योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा जा रहा है कि इस चुनाव में किस तरह से सपा जो है लगातार दंगाइयों का समर्थन कर रही है और उनका समर्थन कर रही है जो कि जेल में है। योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया, मैं आपको एक बार बता दूं कि कैराना से यूपी को कश्मीर बनाने की कोशिश की गई। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पश्चिमी यूपी अब विकास की ओर है, लेकिन यह कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। भाजपा जरूरी है क्योंकि हिस्ट्री शीटर थाना ना चलाएं, हिस्ट्री शीटर और दंगाई थाना ना चलाएं, इसलिए भाजपा जरूरी है। भाजपा जरूरी है जिससे भ्रष्टाचारी और दंगाइयों पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके। कैराना पलायन, बुलंदशहर उपद्रव के लिए जिम्मेदार लोगों को प्रत्याशी बनाया है समाजवादी पार्टी ने, ये योगी आदित्यनाथ का आरोप है। सपा की मानसिकता दंगावादी है, ये योगी आदित्यनाथ का आरोप है, और यही आरोप योगी आदित्यनाथ ने आज लगाया जब वो अलीगढ़ पहुंचे, और उन्होंने यही आरोप लगाया जब उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया। अखिलेश ने जिन्हें टिकट दिया है वो दंगा प्रदेश बनाना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ का आरोप है। मैं अपने मेहमानों के पास जा रही हूं। मेरे साथ जो जुड़ रहे हैं मेहमान, मैं उनका परिचय आपसे करा दूं। मेरे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक संजीव उनियाल जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता तारिक अहमद लारी साहब, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सतीश प्रकाश बीएसपी का पक्ष रखते हैं। मैं शुरुआत कर लेती हूं लारी जी और संजू वर्मा जी के साथ। देखिए संजू वर्मा जी, इस वक्त जब हम चुनाव प्रचार के लिए दोनों पार्टियां उतरी हुई हैं, आजम खान साहब की याचिका आई है सुप्रीम कोर्ट में कि उन्हें इजाजत दी जाए कि वो चुनाव प्रचार कर सके समाजवादी पार्टी के लिए। बड़े नेता हैं, अगर उतरेंगे चुनाव प्रचार में तो आपको लगता है फिजा बदलेगी? सारिका जी, पहली बात तो ये, जनता अपना मन बना चुकी है, और यदि आप अमित शाह जी का आज बयान देखें, जब वो मृगांका सिंह जो हमारी प्रत्याशी हैं कैराना से, उनके लिए वोट मांगने के लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए गए, उन्होंने साफ कहा कि एक मित्तल परिवार था जिनके साथ उन्होंने काफी देर समय बिताया, बातचीत की। आज माहौल कैराना में ये है कि जो लोग पहले हिंदुओं का पलायन करवाया करते थे, आज उनका खुद पलायन हो गया है। आपको याद होगा कुछ साल पहले भय का माहौल था कैराना में, भय का माहौल था गोरखपुर में, भय का माहौल था मुजफ्फरनगर में, भय का माहौल था उत्तर प्रदेश के कई दलित ग्रस्त क्षेत्रों में। पर आज
जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, मुझे लगता है सुचारिता जी, ये योगी सरकार की सबसे बड़ी खूबी है कि लॉ एंड ऑर्डर इतना अभी स्थिर हो चुका है, और जो महिलाओं के खिलाफ कन्विक्शन रेट है, आपको जानकर खुशी होगी, वो आज तक का सबसे हाईएस्ट है, 64%। मुझे याद है 2015 में अखिलेश यादव के दौरान क्राइम का कन्विक्शन रेट सिर्फ 34%, 34% था। और अभी बात करते हैं अहम मुद्दों की, चाहे आप नाहिद हसन की बात कीजिए, इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के चलते 50 क्रिमिनल केसेस लॉन्च हैं। आप हाजी यूनुस की बात कीजिए, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ दंगाओं को लेकर कुछ 30-40 केसेस दर्ज हैं। फिर आप कांग्रेस की बात कीजिए, जो तौकीर रजा जैसे लोगों को लेजिटिमाइज करते हैं, जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान से मिलकर भारत का नक्शा बिगाड़ देंगे। तो बात यह है कि जो लेजिटिमेसी मिल रही है क्रिमिनल एलिमेंट को, मुझे उस पर आपत्ति तो नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि समाजवादी पार्टी के पास देने के लिए कुछ है नहीं, कांग्रेस के पास देने के लिए कुछ है नहीं, आपत्ति जनता जताएगी। अब मैं एक बार लारी साहब से पूछ लेती हूँ। लारी साहब, जो खबर आ रही है, अब योगी आदित्यनाथ आज कह रहे हैं कि हिस्ट्री शीटर और दंगाइयों को ही टिकट दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जेल में बैठे आजम खां कह रहे हैं मुझे भी आना है चुनाव प्रचार के लिए बाहर। मैम, इत्तेफाक की बात है, जो खुद दंगा के मुकदमे में घिरा हो, जिसने खुद दंगा किया हो, वो आज दूसरे को दंगाई कह रहा है। जो खुद गुंडा हो, जिसके ऊपर क्रिमिनल केसेस है, वो दूसरे प्रत्याशी को गुंडा कह रहा है। मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है। जो खुद तड़ीपार हुआ हो, वो दूसरे को कह रहा है कि ये बहुत बड़े समाज के लिए घातक लोग हैं, जिसको खुद सुप्रीम कोर्ट ने। मैम प्लीज देखिए, बीच में ना बोलिए। देखा सुचारिता जी, देखा सच बोलने में ये होता है, तुरंत रिएक्शन आता है, मिर्ची लगती है, गुंडों के साथ देती है, ये गुंडों के साथ देती है, तड़ीपारों का साथ देती है। जो खुद तड़ीपार, जिसके राज्य में 2000 लोगों का मर्डर हो गया हो, जो खुद दंगाई हो, जिसके ऊपर दंगे के मुकदमे हो, वो दूसरों को सीख दे रहा है। देखिए किस मुंह से बैठी हुई है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, किस मुंह से बैठी हुई है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इनको तो जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि इनका मुख्यमंत्री दंगाइयों के उसमें शामिल था, दंगा कराने में शामिल था। में क्या खुशी मिलती है सर? पार्टी वर्सेस पार्टी हो रहा है, उस पर रखते हैं ना सर, पार्टी वर्सेस पार्टी पे बात करिए कि तड़ीपार को मैं पार्टी वर्सेस पार्टी तो बात हो रही है। क्या पार्टी का योगी आदित्यनाथ नहीं है, चुनाव नहीं लड़ रहे? क्या मोदी प्रचार नहीं कर रहे बीजेपी का? क्या अमित शाह प्रचार नहीं कर रहे बीजेपी का? ये इस समय पार्टी का कार्यकर्ता है। बट नेचुरल के बारे में बात होगी, और किसके बारे में हम बात करेंगे? मैं आपका व्यक्तिगत टिप्पणी की बात कर रही हूँ। ये इस तरह से बोलना कि जाइए चुल्लू भर पानी में डूब जाइए, ये सब बातें मत करिए ना सर, दिस इज नॉट नाइस। मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ, मेहमान हैं आप लोग सब, वो भी आपके बारे में बोलेंगे ऐसा तो मैं उन्हें भी रोकूंगी। आप पार्टियों के बारे में बात करिए, आप बोलिए कि आप लोगों ने किन किन को टिकट दिया, उस पर उस मेरिट पर बात करते हैं ना सर। कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर दंगा कराने का मुकदमा है, हम भी नाम ले लेके बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर कितने मुकदमे हैं। हम भी नाम लेके बता रहे हैं कि कैसे 2000 लोगों का कत्ल गुजरात में हुआ था और किसके नेतृत्व में हुआ था। जब आप नाम ले रही है तो हम भी नाम लेंगे ना, क्यों नहीं नाम लेंगे? इसमें आप लोगों को परेशानी क्या होती है? नहीं, एक मिनट लारी जी, एवरीथिंग गोज थ्रू अ ड्यू लीगल प्रोसेस सर। एक लीगल प्रोसेस होता है, उसके थ्रू सब कुछ होता है। और ये मैं नहीं कह रही हूं, आपको इस बात में दिक्कत क्यों होती है? कोई सवाल पूछा जा रहा है, आप उसका जवाब दीजिए। आप एंकर को भी अपनी उस राजनीति का हिस्सा बना देते हैं, मुझे इससे बड़ी दिक्कत है सर। इससे बचा करिए ना सर, ये अच्छा नहीं लगता है, ये अच्छा नहीं लगता कि मैं बार-बार आपको टोकूं कि डू नॉट। आप एंकर को भी अपनी राजनीति का हिस्सा बना देते हैं, ये बहुत बुरा लगता है सर, मैं खुलकर कह रही हूँ, कोई भी करे वो। It looks very bad and it reflects very poorly on you. आप पर बहुत बुरी तरह से दिखता है ये सिर्फ कह रही हूँ। बड़ी खबर बता दूं एक बार, आप ही से जुड़ी हुई है, सुन लीजिए, आप ही की पार्टी से जुड़ी हुई है। इटावा के जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ेंगे शिवपाल यादव, ये खबर आ रही है हमारे पास। और सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे शिवपाल यादव। बड़ी खबर ये है कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे सपा जसवंत नगर से शिवपाल यादव, जिन्होंने
जाकर रिश्ते ठीक किए, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच रिश्ते ठीक हुए, पार्टी के साथ आए हैं और अब वो कह रहे हैं कि सपा के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। मैं आपको बता दूं, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के गोरखपुर से सांसद रवि किशन जी जुड़ रहे हैं। मैं उनके पास सीधे जाऊंगी और मैं चाहूंगी कि जरा आज जो भोजपुरी चुनौती अखिलेश यादव ने दी है वो मुझे नहीं लगता है रवि किशन जी से बेहतर कोई उसका जवाब दे पाएगा, तो जरा वो भी स्क्रीन पर दिखाइए और ये बताइए कि मैं आपके पास आ रही हूं रवि किशन जी, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप जरा ये सुने कि आज अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया, मुझे पक्का पता है कि आपने वो देख लिया होगा अभी तक, लेकिन अगर नहीं देखा है तो उन्होंने आज कहा कि अखिलेश ने पूछा यूपी में का बा, जनता कहे इनकलाब बा, और कहा यूपी में बदलाव बा, ठाटा बाबा का अब के बंटा धार बा। अब ये कह रहे हैं अखिलेश यादव और वो कह रहे हैं अब के झूठ के फुलवा का, अगर मैं गलत कहूं कोई उच्चारण तो मुझे ठीक कर दीजिएगा सर, आपसे बेहतर नहीं बोल पाऊंगी, बगीचा उजाड़ बा, 22 में बाइसिकल का चौचक भौकाल बा, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। अब इसका जवाब मैं चाहती हूं रवि किशन जी दें। कबो न रहल हुआ अखिलेश बाबू, कबो न रहल हुआ यूपी में सुरक्षा बा, यूपी में लड़की माई बहन लोगन के सम्मान बा, यूपी में लड़कन के जाल बा। अच्छा, वहां मैं एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी रवि किशन जी को, क्योंकि रवि किशन जी गोरखपुर से सांसद हैं, गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। आज ये तय हो गया कि अखिलेश यादव करहल से चुनाव लड़ेंगे और मैंने जैसा कहा कि अखिलेश यादव की जो चुनौती है उसका जवाब दे रहे थे रवि किशन जी। मैं एक बार आ रही हूं, मुझे ये बताइए, मैं एक बार आपके पास आऊं, लारी जी मैं आपके पास आऊं, ये जरा मुझे बताइए, जसवंत नगर से तो लड़ रहे हैं लेकिन अखिलेश यादव यानी सपा के सिंबल पे क्यों लड़ रहे हैं सर? पार्टी विलय कर दी। मैम अब आपसे पूछ के टिकट भी बांट देते हैं, उनसे पूछ के बात कर लेते हैं कि सुचारुता जी से और रिपब्लिक भारत से पूछिए। सर देखिए, पिछली बार आपने कहा था अखिलेश जी मेरी बात सुन रहे हैं, अब इस बार आप कह रहे हैं कि मेरे से पूछ के टिकट दे दें। सर बेहतर होगा आप ही से पूछ ले। सर आप तो हर बार आकर क्या करना चाहिए? नहीं सर, आप हर बार आकर मुझे आप कहेंगे हम करेंगे। सबसे ईमानदार चैनल के बाद पास में आज आया हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप ईमानदारी से बताइए हम सर अपने नेता की भाषा बोल रहे हैं आप, अच्छी बात है, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, क्योंकि आप अपने नेता की भाषा बोल रहे हैं। मैंने सिर्फ क्वेश्चन पूछा तो आपके सर, मैंने सिर्फ क्वेश्चन पूछा था कि शिवपाल जी को अलग सीट से, सर वो अपनी पार्टी पर नहीं लड़ रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं। सर ये मैं मजबूरी कहूं या क्या कहूं, या परिवार में सब ठीक है? आप जैसा कहिए वैसा एक मिनट, ठीक है मैं सिर्फ पूछ रही हूँ सर, आप कुछ चुप रहा है। एक मिनट में मैं रवि किशन जी वापस आ गए हमारे साथ, मैं उनके पास आ रही हूँ, उसके बाद संजू जी आपके पास आ रही हूँ। रवि किशन जी आप जवाब दे रहे थे, कुछ दिक्कत हुई टेक्निकल, पर मैं चाहती हूं कि वो जवाब जो है जे कबो न रहलू अब अखिलेश बाबू, ध्यान से सुनिए, जे कबो न रहलू अब हम गांव देहात का लड़का ही और सच बोले, और आज हम जोन गईली ओकरे बाद जो सत्य गईनी ओकरे बाद पूरा एगो तहलका मच गई, गाना वायरल हो गई, हमार गाइल गाना यह खातिर कहे कि हम सत्य बोलनी। और यूपी का बच्चा बच्चा अखिलेश बाबू, बच्चा बच्चा, माँ बहन बाबा बूढ़ा सब लोग गवाह है कि उत्तर प्रदेश कैसे बदला है। आज कोनो भी आज ताना मार ला, कुछो कहला, लेकिन इतना बता दें अखिलेश बाबू, बहुमत की सरकार बन रही, 300 पार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही, अपने कार्य पे, अपनी सच्चाई पे, अपनी सुरक्षा पे। एक मुखिया चाहिए, एक परिवार का मुखिया नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश को एक जनता का मुखिया चाहिए, जनता का सेवक चाहिए, और सिर्फ वो पूज्य योगी महाराज जी हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो इतने बड़े राज्य को चला के आज पूरे देश को बता दी। तो अखिलेश बाबू सपने देखना आप छोड़ दीजिए, ये गाना लिखे से, गाना बोले से ना होला। मैंने अगर गाना गाया है तो मैंने पीछे विजुअली में सत्य भी बताया है कि उत्तर प्रदेश में सड़कन के एम्स बा, मेडिकल बा, अनाज के बिजली के रेल बा, अनाज अंठेल बा, एम्स बा, कोरोना गईल हार बा हो, अब का गिनवाई गरीबन के मकान बा, इलाज खातिर पैसा बा, किसान के खाता में पैसा बा,
कितना कुल गिनाई मतलब गिनाते गिनाते हम कहें ना जीवन बदल गए उत्तर प्रदेश वाला लोगन के। आज आप लोगों ने क्या दिया था, क्या उत्तर प्रदेश की बदतर हालत की थी। आज उत्तर प्रदेश कहां से कहां पहुंचा। 5 साल में सिर्फ 5 साल मिले हैं महाराज जी को, भारतीय जनता पार्टी को। अब सुन रहा जोनी 5 साल फिर मिले वाला बात 10 मार्च से, ओकरे बाद देखिए उत्तर प्रदेश कहां जाएगा। आप लोगों ने तो मार के खत्म कर दिया था इसको, तो माफिया लोग चलाते थे इस उत्तर प्रदेश को। ये पूरे गुंडाओं का पूरे गुंडा प्रदेश हो चुका था। ये यहाँ लाठी गोजी मिलती थी, यहाँ गोलियां मिलती थी। भगवान का नाम लो तो यहाँ मार के सर फोड़ दिया जाता था। अब मतलब क्या दुर्दशा थी। हमसे कुछ छिपा और अच्छा कोई बोल नहीं सकता जो हम वहीं के हमने देखा है। हम सारी चीजें अपनी गवाह है। हम तो देहात के लड़के 70 साल बाद तो मेरे गांव में अभी जाके देखिएगा सड़क बनी है 70 साल बाद। 24 घंटा बिजली मिलती है, कभी नहीं मिली थी। लड़कियां बहन बेटियां वहां गोरखपुर रामगढ़ झील के पास अभी घूम रहे हैं। 20-20 हजार 40 हजार पब्लिक घूमती है। फिल्मों की 100 फिल्मों की शूटिंग हो रही है। आज निवेश हो रहा है, आज कारोबार हो रहा है, सब कुछ। सबसे बड़ी सुंदर चीज जो हमको लगी उत्तर प्रदेश में वो सुरक्षा मिली है। बहन बेटियों को सुरक्षा मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। अगर मैं नागरिक होऊंगा मैं वहीं रहूंगा जहां सुरक्षा, मेरी माँ बहनें सुरक्षित है, मैं वहीं रहूंगा। और वो सुरक्षा मुझे मिली है, मेरे भगवान को भी सुरक्षा मिली है। हर तरीके से सनातन धर्म को सम्मान मिला है। मैं रवि किशन जी आपसे जरूर पूछूंगी क्योंकि आपके ऊपर अब एक बड़ी जिम्मेदारी इसलिए भी है कि गोरखपुर से खुद योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। आप वहां के सांसद हैं, वही सीट जो पहले योगी आदित्यनाथ की रहा करती थी। अब वहां गोरखपुर से विधानसभा का वो चुनाव लड़ रहे हैं। यहां से अखिलेश जी ने कह दिया वो करहल से चुनाव लड़ेंगे। अब ये दो नेता चुनावी मैदान में एक साथ उतर रहे हैं। इससे पहले ये नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव लड़ने वाले मुख्यमंत्री जी, हमने महाराज जी से उस दिन रिक्वेस्ट की, मंदिर में हम थे, उन्होंने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि महाराज जी बाबा सुना हो, खाली पर्चा भर के चल जाइए, पर्चा भर के चल जाइए, प्रचार में मत आइए, नहीं तो हम लोग का नाक कट जाएगा। एक एक आदमी गोरखपुर का, एक एक बच्चा महाराज बनकर लड़ेगा। इतना काम कर दिए हैं उस गोरखपुर में कि वो ऋण का समय चुकाने का अब आ गया गोरखपुर वालों का। जो अपोजिशन वाला वो भी उनको वोट डालेगा, हर समुदाय डालेगा। गोरखपुर का दिशा दशा बदल दी है। इसको ईस्टर्न शिकागो बोलते थे, रोज हत्याएं होती थी वहां। वो गोरखपुर आज आप आके देखिएगा, आज वहां लंदन ऐसे लगेगा ये स्ट्रीट ऑफ लंदन चल रहे। मुंबई का नेपेंसी रोड है, आप आके देखिए 5 स्टार होटल से लेके एक दिशा तो वहां फिल्मों की शूटिंग्स हो रही है। पूरा एक रंगमंच बन गया, कलाकार जीवित हो गए, रोजगार आएगा। गीडा फर्टिलाइजर, एम्स, चीनी कारखाना शुरू हो गया, वही गोरखपुर में वो लड़ रहे हैं। 1.5 लाख से ज्यादा वोट से जीतेंगे। हम खाली बोले महाराज जी चल जाइए, बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं हम लोग, हमनी एक घरे घरे जाके वोट निकाल जाइए आप खातिर। लेकिन आप वहां पे आप प्रदेश देखिएगा, गोरखपुर छोड़ दीजिए हम लोगों पर, गोरखपुर हम लोगों पे छोड़ दीजिए महाराज जी। भारतीय जनता पार्टी ने जो सच्चाई से काम किया है, बहुमत की सरकार 300 पार आएगी। अब मैं दावे के साथ आपको कहता हूं। मैं एक बार क्योंकि आप हमारे साथ हैं रवि जी, मैं ये क्योंकि वहां की जो लोग हैं, जो जनता है, मैंने जैसा कहा कि जैसे ही मैंने अखिलेश यादव का ये ट्वीट पढ़ा, मेरा सबसे पहले मेरे जहन में आप ही का चेहरा आया और मुझे पता था कि आप अपने अंदाज में इसका जवाब देंगे। इसीलिए आज मैंने आपको आमंत्रित किया शो पर। मुझे एक बार ये बताइए रवि किशन जी, एक बार जरा अपनी आवाज में एक बार एक लाइन गाकर सुना दीजिए, क्योंकि मुझे पता है मेरे दर्शक उसका इंतजार कर रहे हैं। रवि किशन आए और गाकर ना सुनाए, और ये टेक्निकल एरर भी अभी होना था। मैं रवि किशन जी का इंतजार कर रही हूं कि वो एक बार अपनी आवाज में गाकर ये सुना दे, क्योंकि मुझे पता है मेरा व्यूअर इसका इंतजार कर रहा है। लेकिन एक बार मैं आऊंगी आपके पास। संजू जी, आपने सुना, मैंने इसीलिए आज रवि किशन जी को आमंत्रित किया है क्योंकि गोरखपुर का दारोमदार कहीं बहुत हद तक उन पर है। वो कह रहे हैं कि 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे। संजीव जी, आ रही हूं आपके पास इसके बाद। जी सुचरिता जी, जो रवि किशन जी ने कहा उसका सबसे बड़ा तात्पर्य इस बात से है कि आज जो विकास की बातें हम पहले किया करते थे, विकास के सपने लोग देखा करते थे, लॉ एंड ऑर्डर सही हो, माफिया राज खत्म हो, दंगाइयों को सलाखों के पीछे भेजा जाए, अराजकता खत्म हो, उपद्रवता खत्म हो, ये जो निजामी कल्चर था समाजवादी पार्टी के दौरान, ये निजामी कल्चर अब पूरी तरह इसका विध्वंस हो चुका है। मैं वापस कहना चाहूंगी, जो अमित शाह जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, विपक्ष लड़ रहा है चुनाव पक्षपात पर, पलायन पर और परिवारवाद पर। भारतीय जनता पार्टी ये
चुनाव लड़ रही है विकास पर, सांस्कृतिक विस्तार पर और व्यापार को बढ़ावा देने पर। इसलिए मुझे लगता है 300 सीटें पार करना, इसमें कोई दो राय नहीं है। वापस भारतीय जनता पार्टी की बहुमत, यही बात रवि किशन जी कह रहे हैं। संजू जी जो बात आप कह रही हैं वही रवि किशन जी कह रहे हैं, और वो तो 1.5 लाख का वादा कर रहे हैं। मैं एक बार ब्रेकिंग पर दिखा दूं सतीश जी, उसके बाद आ रही हूँ आपके पास। संजीव जी आ रही हूँ। रवि किशन जी स्क्रीन पर आ गए हमारे साथ। संजू जी हैं। चुनावी रैलियों पर रोक बढ़ाई गई है। एक बार ये फिर से बता दूं, चुनावी रैलियों पर रोक लगी रहेगी, ये बड़ी खबर आ रही है। तो 31 जनवरी तक ये रोक रहेगी। रोड शो, पदयात्रा, बाइक रैली पर भी रोक रहेगी। चुनाव आयोग ने कहा 31 जनवरी तक ये रोक रहेगी। ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूँ कि किस तरह से अभी भी जो हालात हैं उसे देखते हुए 31 तारीख तक ये रोक रहेगी। मैं वापस रवि किशन जी के पास जा रही हूँ, क्योंकि जैसा मैंने दरख्वास्त की थी, मुझे पता है मेरे दर्शक इंतजार कर रहे हैं। रवि किशन जी, अगर मैं एक बार फिर से बता दूं, बोल दूं कि 2022 में किसका भौकाल बा सर? 2022 में भारतीय जनता पार्टी का भौकाल बा, हर घर कमल खिलेगा। ये हम दावे के साथ कहा, और साथ ही साथ यह कहा जे कबो न रहलू अब अखिलेश बाबू, सपा वाले लोग सुन ला, जिंदगी झंडवा विरोधी कौन बात के घमंड बा, काहे कि कुछ कैला नहीं तो कौन खातिर, काहे कि पूरा जनता पूछेगी कोरोना में कहाँ रहला अखिलेश बाबू। आजमगढ़ आपसे पूछ रहा है आप कहाँ थे, आपसे पूरी जनता, आपकी बिरादरी आपसे पूछ रही कि का कैला। आप लोग अपनी बिरादरी के लिए 10 काम गिन के बता दीजिए का कैले। आप लोग अपने बिरादरी के लिए कभी कुछ नहीं किए। आप लोग वोट मांगने जाओगे, किस हिसाब से अनाज आपने दिया? फ्री में अनाज 35 किलो 18 महीने से बांटा जा रहा है। वैक्सीन तो आपको बीजेपी की लगी थी, लेकिन आज देखिए सारी सत्यता, और हम लोग सत्यता पे बहुमत की सरकार, हमारे काम पर, हमारी ईमानदारी पे एक भी हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पे आप कलंक एगो दाग नहीं लगा सकते। तो जे कबू न रहलू अब्बा अखिलेश बाबू, यूपी में सब बा, यूपी में राम राज्य बा, यूपी में सुरक्षा बाटे, यूपी में मकान बा, गरीबन के सम्मान बा, बहन बेटी के इज्जत के सम्मान बा, सड़कन के जाल बा हो, गोरखपुर में एम्स में इलाज बा, फर्टिलाइजर के काम बा, बढ़ल रोजगार बा, बढ़ल निवेश बाटे। यूपी में सब बजे कबो न रहलू अब्बा, यूपी में सब बा। आज हम एक गाय पूरा सब लोग पगला के एकदम छितरा बितरा गए, काहे कि हम सत्य गाए थे। हम जब सत्य बोलते हैं तो लोग बौरा जाता है, तो बौराते काहे हो? काहे कि हम सत्य, जब मैं गा रहा हूँ पीछे विजुअल भी चल रहा है। ये नहीं कि खाली हम कुछ भी बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं और पीछे विजुअली भी दिखा रहे हैं। नहीं, पर अखिलेश जी कह रहे हैं कि बिहार से जो गाना आया है वो चल रहा है, क्या अखिलेश आ रहे हैं, वो गाना चल रहा है? कहाँ? उन्होंने आज कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाना वो चल रहा है। तो जनता तय करेगी सर कौन सा गाना चलेगा। जा रहे हैं कि हम समझे नहीं क्या हो रहा है उनका। अखिलेश जी नहीं, अखिलेश जी कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं, यूपी में आ रहे हैं, मतलब उनकी सरकार आ रही है, अखिलेश आ रहे हैं। गाना सुना है आपने कि नहीं सुना? 2014, वो 2014 से आ रहे हो, तो 2014 में भी थे, 2017 में भी आए थे, 2019 में भी आए थे, तो आ ही रहे हो। कब आ रहे हैं वही सब लोग देख रहे हैं। हमको लगता है 25-30 साल बाद आ ही जाएंगे कभी, लेकिन प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सुने 2014 से सुन ही रहे हैं कि आ रहे हैं। दूर से नहीं का आवाज आती है, आ रहे हैं बहुत दूर से, कहीं दूर से आवाज आ रही है। 14 से आ रही, 17 में भी आई, 19 में भी आई, वो आए ही नहीं। देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। चलिए, आपकी आवाज तो हमने कम से कम सुन ली इस बहाने। तब से मैं दरख्वास्त कर रही थी कि गा कर सुना दीजिए आपने बस ये गाना गाने के लिए अपनी आवाज खोली है, उससे पहले नहीं बोले आप। मैं इतनी देर से दरख्वास्त कर रही हूँ आपसे। हम वही तो गाए, हम वही कहा ना कि आप इतना कहा कि देखा वो न रहलू। आप यूपी में भाजपा के सरकार पर सरकार रही और लगातार रही, बहुमत सरकार बात। धन्यवाद आप हमको बुलाए। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी। और मैंने जैसा पहले कहा कि एक जिम्मेदारी आपके कंधों पर है गोरखपुर की, और जैसा आपने कहा कि 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे, तो मैं उम्मीद कर रही हूं कि थोड़े दिन बाद एक बार फिर आपसे बात होगी, पुनः आकलन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार सतीश जी आपके पास इसलिए आ रही हूँ क्योंकि जरा बताइए कि अब यहाँ पर जो बार बार चर्चाएं हो रही हैं, अमित शाह पहुंच रहे हैं, कैराना डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव अब करहल से उतर गए हैं और रोज वो मीडिया से भी बात कर रहे हैं, कैंपेन में भी लगे हुए हैं। बड़ा दो तरफा ये मुकाबला हो गया सतीश जी, और कोई मैदान में नजर नहीं आ रहा है।
नहीं, देखिए सुचारिता जी, एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगा आपके दर्शकों के लिए कि जब भी रविकिशन जी से दोबारा आपका कभी संपर्क हो, तो मेरे एक सवाल का जवाब उनसे गाने के रूप में सुनना। तो महाराज जी जब खाना खाने गए एक दलित के घर में, गोरखपुर में, तो रविकिशन जी उनके साथ थे और वो गाड़ी में बैठ करके ये कहते हैं कि दलितों के शरीर से सड़ांग आती है और फिर वो बाकायदा गाड़ी रुकवा करके उल्टी भी करते हैं। ये वीडियो वायरल है, 10 लाख लोग देख रहे हैं। कभी पूछना उनसे कि इस देश के दलितों से आज भी उनको सड़ांग आती है क्या? सर कैसी बात महाराज जी को भी सड़ांग? संजीव जी जवाब देना चाहते हैं आप? संजीव जी ये वीडियो की बात कर रहे हैं, संजीव जी जवाब देंगे। संजीव जी जवाब दें। मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ। मैं सुचारिता बहुत देर से वेट कर रहा हूँ। बोलिए सर। पर आपने देखा कि कितने बड़े माहौल को जब लारी जी बहुत जो है बता रहे थे, उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। कानून क्या कह रहे हैं कि सतीश जी भी बेसिक पैर की बातें कर रहे हैं। वो वीडियो वायरल पता नहीं कौन किन के घर में हुई है। विकास की बात कर रहे हैं ना, जब देश सुशासन की बात कर रहा है, जब हिमाचल प्रदेश एक बहुत बड़ी राह पर चलने लगा है, जब केंद्र हर डिस्ट्रिक्ट में बनने लगे हैं, जब मेडिकल कॉलेज लगातार खुलने लगे हैं, तो आज विकास की बात जानने के लिए वो 28 करोड़ 27 करोड़ का प्रदेश जाग उठा हुआ है। आज वो बातें चली गई। मैं एक बार जरा संजीव जी का ना ऑडियो ठीक है ना वीडियो ठीक है, उसको ठीक कराइए प्लीज। मैं एक बार दिखाती हूँ अपने दर्शकों को, दिखाती हूँ कि पश्चिमी यूपी जहां के लिए रण है, पश्चिमी यूपी में किस तरह की तस्वीर है ये जरा एक बार देख लेते हैं कि पश्चिमी यूपी में 2017 में कितनी सीटें किसे मिली थी और उसके बाद अब हमारा जो ओपिनियन पोल है वो क्या बता रहा है। पश्चिमी यूपी की सीटें अगर हम दिखाएं अंकित अपने दर्शकों को, तो 2017 में बीजेपी को 109 सीटें यहां मिली थी, एसपी और आरएलडी को 22 सीटें, बीएसपी को 3 सीटें और कांग्रेस को 2 सीटें। ये 2017 की तस्वीर है जो मैं आपको दिखा रही हूं। लेकिन 2017 के बाद अब जो हमारा रिपब्लिक का पी मार्की का पोल है वो क्या कहता है, पश्चिमी यूपी में बीजेपी की सीटें कम होती लग रही हैं, 75 से 87 सीटें पश्चिमी यूपी में हैं। वहीं एसपी आरएलडी देखिए किस तरह से 40 से 52 सीटें, बीएसपी के लिए 4 से 6 सीटें और कांग्रेस के लिए 1 से 5 सीट। ये पश्चिमी यूपी की तस्वीर में दिखा रही हूं। पश्चिमी यूपी में क्या समीकरण बन रहा है वो देखिए। पश्चिमी यूपी में अब बीजेपी के लिए सीटें थोड़ी कम हो रही हैं, एसपी आरएलडी के लिए सीटें बढ़ रही हैं। ये है समीकरण इस वक्त जो हमारा ओपिनियन पोल दिखा रहा है। पी मार्क और रिपब्लिक का जो ओपिनियन पोल है वो ये दिखा रहा है कि कैसे सीटें, और इसीलिए यही कारण है कि संजीव जी यही कारण है कि हम के पश्चिमी उत्तर प्रदेश कैराना से शुरुआत की है। संजीव जी को आवाज नहीं आ रही शायद। संजीव जी आपको आवाज आ रही है? संजू जी यही कारण है कि आपकी सीटें थोड़ी कम होती लग रही हैं पश्चिमी यूपी में, कि वहीं से शुरुआत कर रहे हैं डोर टू डोर कैंपेन की आप? सुचारिता जी मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पूर्वांचल क्षेत्र हो, बुंदेलखंड क्षेत्र हो या फिर सेंट्रल उत्तर प्रदेश हो, कुल मिला के आप देखिए हर पोल एक चीज जरूर कह रहा है कि बीजेपी का वोट शेयर 40 से 45% होगा। कोई भी पोल समाजवादी पार्टी को 21 से 23% से ज्यादा वोट शेयर नहीं दे रहा, और ये लड़ाई सिर्फ समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, कांग्रेस और बसपा की फाइट में बंगाल में भी आप लोग की सरकार बन रही थी, ये आप चुप बैठिए, आपको बात बंगाल में भी टीवी चैनल आपको बात करने की तमीज नहीं है, गुंडागर्दी करते हो। अरे चुप बैठिए, आपसे जमीन से बात करने आप एक दूसरी पार्टी की संजीव जी के पास एक बार चले जाते हैं, डूब जाओ। संजीव जी के पास मैं जा रही हूँ, जितनी बार मैं गई हूँ उनके पास ऑडियो और वीडियो खराब हो जाता है। संजीव जी एक बार आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे कैराना के लिए? कैराना के साथ शुरू। जी कैराना के लिए मैं बोलना चाहता हूँ। जी बोलिए संजीव। कैराना के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, मेरी आवाज आ रही है? बोलिए संजीव जी को लीजिए। कैराना के लिए मैं बताना चाहता हूँ, कैराना कितना खतरनाक काम हुआ। अपने आप सोचिए, किसी पार्टी की बात मत करिए। कैराना में एक ऐसी जगह पर जहाँ पर की यूपी पर है, जहाँ पर की जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग जो प्रधानमंत्री बनकर निकले जिस प्रदेश से, उस प्रदेश में एक हिंदू समाज के साथ, जो आप कहते हो कि बहुमत में जो समाज, उसके साथ चुन चुन के हरीश को, रमेश को, मित्तल को, अग्रवाल को, जोशी को घर घर के लिए भागना पड़ता है। वहां से निकाल के मारा जाता है, उनके घर के बाहर पोस्टर लगाए जाते हैं, उनको घरों से निकाल के भगाया जाता है, उनकी जमीन को बेचा जाता है। तो ये कितना खतरनाक काम है अपने आप में। कैराना एक ऐसा बड़ा धब्बा है इस देश के ऊपर, इस प्रदेश के ऊपर, कि पुरानी वाली हर एक सरकार को उसको बेनिफिट उसका कोई भी नहीं उठा सकता है। उनको तमाशा करना चाहिए, उनके मुंह पे काली पहुंचनी चाहिए। आज वो टाइम कैराना एक प्रयोगशाला बन गई है और इसीलिए अपने अपने तरीके से हर कोई यहाँ पर वोटर को रिझाने में लगा है, और शुरुआत भी चुनाव की इसी पश्चिमी यूपी से हो रही है। इसीलिए ये चुनाव प्रचार आज देखने को मिल रहा है। मेरे पास महाभारत
वक्त इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।